क्या आपके पास सबूत है कि वो डिप्रेशन में थे? किस चीज का डिप्रेशन था? सबसे पहले तो ये बात होती है, क्योंकि आज अगर आप करियर के उस मुकाम पर हैं जहाँ आपके पास सब कुछ है, आप एक सफल एक्टर है, एक आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास अच्छा नाम है, तो आपको किस चीज का डिप्रेशन होता है? आई एम श्योर सर डिप्रेशन का कोई रीजन होता होगा। अगर एक इंसान को डिप्रेशन होता है तो कब एक कुछ रीजन होता है, तो क्या वो रीजन? नहीं, उस तमाम चीजों में तो रीजन भी दे दिएगा कि नेपोटिज्म था, इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर की जंग थी, बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ बोला गया। बट सर वही मैं आऊंगी इस बात पे। मेरा प्रश्न यही है कि क्या रीजन है? ठीक है चलिए, आप बोल रहे नेपोटिज्म का ये था। मैं जिस सुशांत को जानती हूँ सर, वो इतना कमजोर नहीं था सर कि वो नेपोटिज्म से हार के सुसाइड कर ले। आई एम सॉरी बट ऐसा नहीं था वो सर, इतना कमजोर बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि सुशांत ने जब इस इंडस्ट्री में कदम रखा, हम सब जब इस इंडस्ट्री में आते हैं या कुछ कोई भी काम करते हैं तो हम सबको पता होता है कहीं ना कहीं, आपके भी फील्ड में कहीं ना कहीं नेपोटिज्म होगा, तो हमारे भी फील्ड में नेपोटिज्म, हम प्रिपेयर होकर आते हैं कहीं ना कहीं अपने माइंड से। ऐसा तो नहीं है सुशांत सडनली वहां पहुंच गया और आज नेपोटिज्म हो रहा है। अंकिता, क्या सुशांत ने कभी, क्योंकि वो बॉलीवुड में आए, एक ट्रांजिशन था टेलीविजन में, आप लोगों का बहुत फेमस एक टेलीविजन सीरियल था पवित्र रिश्ता, वहां से एक ट्रांजिशन लिया और वो एक एक्टर बने और बहुत सफल फिल्में करी। मैंने भी उनकी कई फिल्में देखी हैं, बहुत ही सफल फिल्में थी, छिछोरे हो या MS धोनी हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कभी उन्होंने बात करी ये इनसाइडर आउटसाइडर की? कभी उन्होंने नेपोटिज्म की बात करी? दिल खोल के बोलिए। देखिए सर, मैं दिल खोल के ही बोलती हूँ सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था सर कि उसने कभी नेपोटिज्म की बात की हो। ये जरूर होता है सर, हम नॉर्मल लोग हैं, हम लोग यहाँ के नहीं है, हम मुंबई के नहीं, हम महाराष्ट्र के नहीं है, हम बाहर से आए हुए हैं सर, और ये जरूर होता है, हम इस इंडस्ट्री के नहीं, डर लगता है, हर चीज में लगता है। तो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी कि आज हम मेहनत कर रहे हैं, क्या हमारे लिए वहाँ कौन बैठा है? कोई नहीं बैठा सर। आज मेरे लिए कौन बैठा है वहां पर? कोई नहीं बैठा। तो ये एक जायज सा नॉर्मल एक इंस्टिंक्ट होता है कि हमारे तो कोई नहीं है ना, तो हमें सब कुछ अच्छा करना है, जिससे कि हमारे पास एक ही ताकत होती है, वो है हमारे फैंस जो है पब्लिक बनाती है, पब्लिक बिगाड़ती है। तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से मानती हूँ। तो सुशांत का हमेशा से एक चीज रहता था, वो तो ट्विटर पे हमेशा अपने फैंस से बहुत चैट करता था। उसको लगता था मैं बहुत चैट करूँ अपने फैंस से, और मैं उसको बोलती थी क्या जरूरत है, क्यों, मतलब व्हाई डू यू डू ऑलवेज कि तुम्हें बात करनी? तो बोलते क्योंकि यही लोग जो मुझे अंकिता बनाकर रखेंगे, मुझे जानना है इन लोगों से कि मैं क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, क्योंकि यही मुझे बनाएंगे। अगर मैं जी अंकिता, मैं सॉरी इंटरवीन कर रहा हूँ। मैंने आपके 1-2 इंटरव्यूज देखे और उसमें आपने बहुत स्पष्ट रूप से बोला कि पिछले कुछ महीनों से सुशांत की आंखों में वो चमक नहीं थी। जी सर। कौन सी चमक, कैसी चमक, क्यों नहीं थी? सर मुझे नहीं पता। आप दिल से उनके साथ जुड़ी रही हैं। जी बिल्कुल, मेरे को नहीं पता कैसी चमक, बट मैं जब वो कुछ दिख रहा था जो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे कहीं ना कहीं वो आई डोंट नो, नहीं मैं बता नहीं सकती कैसी चमक, जैसा वो था पहले सर, एक स्माइल थी, एक आंखों में चमक थी, एक प्रेजेंस, एक खुशी थी सर। आई डिड नॉट सी दैट, मैंने नहीं देखी सर, मुझे नहीं दिखी। 2 चीजें बड़ी अहम है इस पूरे वाक्य में। एक, सुशांत का नौकर दीपेश, बहुत कुछ उसके बारे में कहा और सुना गया है, क्या कहना चाहती हैं आप? तो मैं नहीं जानती दीपेश को, ना मैं कुछ कह सकती हूँ। और आप लोगों का एक म्यूचुअल फ्रेंड था संदीप सिंह, आपका अभी भी दोस्त होगा, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? उन पर आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ बोला है, संदीप सिंह ने। तो संदीप एक दोस्त था सुशांत का, जो हम जब आपका भी दोस्त था? सुशांत सर, मैं और सुशांत जब साथ में थे तब से वो हमें संजय लीला भंसाली सर को संदीप ने मिलाया था। संदीप हमारे CEO थे संजय सर के वहाँ पे, और हमारे अच्छे ताल्लुकात थे संदीप से। और संदीप एक हमारा एक ऐसा फ्रेंड रहा है जो हमारे साथ कभी हमारे साथ आता था और हमने काफी अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ बिताया है। तो बस उतना ही था संदीप का भी इन्वॉल्वमेंट, मतलब सुशांत के साथ। और मैं जब से हट गई हूँ तो संदीप उनसे अलग जाकर मिलते थे, जहां तक मैं जानती हूँ। आप क्योंकि संदीप ने बोला कि संदीप ने भी रिया के बारे में बहुत कुछ बोला है, और रिया चक्रवर्ती के बारे में आपकी राय क्या है? क्योंकि आप तो मेरी कोई राय नहीं है सर उनके बारे में, क्योंकि मैं उनको जानती नहीं। मेरी कैसे कोई राय, मेरी कोई राय नहीं है। सुशांत खुश थे रिया के साथ? क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं, बहुत कुछ कहा जा रहा है। पता होगा सर, 4 साल से मैं नहीं थी सुशांत के साथ, मुझे नहीं पता सर सुशांत खुश थे या नहीं थे रिया के साथ। मैं इस चीज पे कमेंट ही नहीं कर सकती सर। मुझे तो लगता है कि
आज मैं यहाँ सुशांत की फैमिली के लिए यहाँ पर हूँ। मैं 4 साल से सुशांत के टच में नहीं थी सर, मैं उनको नहीं जानती हूँ, क्या करूँ। आई वॉन्ट टू कॉम्प्लीमेंट यू, ये वक्त नहीं है कॉम्प्लीमेंट करने का, बट आई वॉन्ट टू कॉम्प्लीमेंट यू कि आपने वाकई गट्स दिखाए हैं, आप मीडिया के सामने आई है, सवालों के जवाब आप दे रही हैं। आई रियली वॉन्ट टू कॉम्प्लीमेंट यू ऑन दिस। लेकिन इंपॉर्टेंट है इस समय सच देश के सामने आए। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत जब थे तब भी वो बड़े एक्टर थे, जब नहीं है तब वो उससे भी ज्यादा बड़े एक्टर हैं, ये हम सब जानते हैं। आज पूरा देश जानना चाहता है कि हुआ क्या। रिया चक्रवर्ती को लेकर सुशांत के फादर ने बहुत कुछ लिखा है, एफआईआर में बहुत कुछ लिखा है, आपने वो 5 पन्ने 6 पन्ने पढ़े होंगे। क्या कहना चाहती हैं आप, एक पिता जिन्होंने अपना बेटा खो दिया है, कहते हैं पिता की अर्थी बाप के कंधे पे जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटे की अर्थी अगर अपने बाप के कंधे पे जाए, दुनिया में इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता, और वो पिता उस दुख से व्यथित है। उस पिता के लिए बोलिए अंकिता। जी बिल्कुल सर, वही सर, मुझे पता है, मैं उनके साथ मैं फील करती हूँ सर, मैं पूरे परिवार के साथ हूँ और उन्हीं के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ सर। मुझे पता है कि उनको क्या दर्द है और मैं समझती हूँ ये सारी चीजें, लेकिन उनके लिए क्या मैं सच ही बोल रही हूँ, मुझे सुशांत का कुछ पता ही नहीं है सर। मैं 4 साल से सुशांत के टच में नहीं थी, ये सच बात है। मेरे पास सुशांत का कोई नंबर नहीं था, ये सच बात है। जो बातें अफवाहें फैलाई गई हैं कि सुशांत और मेरे बीच कोई चैट चल रही है, झूठ है। सुशांत और मेरे बीच कोई बात नहीं हुई है। सुशांत और मेरे बीच एक सिर्फ सिंपल सोशल मीडिया पर मैसेज एक्सचेंज हुआ है, जो कि मणिकर्णिका के टाइम उन्होंने मैसेज किया था मुकेश छाबड़ा के अकाउंट के नीचे, उतनी ही मेरी उससे बात हुई है। और मेरे ये जब ये बात निकली तब से मैं बोल रही हूँ कि ये सारे चैनल्स पे बोल चुकी हूँ कि ये अफवाह झूठ है कि सुशांत ने मुझे कुछ बताया था कि रिया मुझे प्रॉब्लम कर रही है। नहीं सर, सुशांत और मेरे बीच 4 साल से कोई ताल्लुकात नहीं थे हमारे, क्योंकि मेरे पास सुशांत का नंबर ही नहीं था और ना मैंने कभी मांगा और ना कभी उसने कभी कोशिश की सर। जी बिल्कुल जी। मणिकर्णिका की शूटिंग मतलब रिलीज के बाद जब उनका मैसेज आया, जब मुकेश छाबड़ा जी के थ्रू ये बात हुई, क्या बात हुई थी, क्या मैसेज था? सोशल मीडिया पे सर उन्होंने बोला आई एम प्राउड ऑफ यू और मैंने बोला थैंक यू, दैट्स इट सर। ओके, इसके अलावा कुछ और इसके अलावा और कोई पर्सनल मैसेज भी एक्सचेंज हुआ व्हाट्सएप पे? सर मैंने अभी बताया ना सर, मेरे पास नंबर ही नहीं था सर, मैं बता तो रही हूँ आपको, नंबर ही नहीं था मेरे पास सुशांत को, तो क्या एक्सचेंज। और मुझे नहीं, हमारा वैसा रिलेशन नहीं था सर। जब ब्रेकअप कर लिया था तो वो मूव ऑन हो चुके थे सर, और फिर जब मेरी मणिकर्णिका आई तब तक मैं भी मूव ऑन हो चुकी थी, तो देयर वाज नो पॉइंट। एक सवाल जो कि जिसका जवाब इस समय पूरे देश को जानना चाहिए, वो ये है कि रिया चक्रवर्ती जब से उनकी जिंदगी में आई, पिछले 6 महीने उनके लिए स्ट्रेस भरे थे। ऐसा कई आयामों में देखने को मिला है। आप भी कह रही हैं आंखों की उनकी चमक जा चुकी थी, ऐसा क्या हुआ था? तो मुझे नहीं पता क्या हुआ था, ये यही फाइंड आउट करना है मुझे कि ऐसा क्या हुआ था। आज मैं इसीलिए आप बैठी हुई और बात करी क्योंकि मुझे खुद जानना है सर कि ऐसा क्या हुआ सुशांत के साथ। क्या रिया चक्रवर्ती वजह बनी इतनी बड़े स्ट्रेस की? क्योंकि वो अपनी बहन रानी से भी नहीं मिल पा रहे थे, उनसे बात भी नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने चंडीगढ़ में उनके साथ बर्थडे बनाया था, उसके बाद से दोबारा कॉन्टैक्टलेस हो गए थे सुशांत सिंह राजपूत अपनी बहन से, बड़ी बहन से, जिनका वो बहुत सम्मान करते थे। एग्जैक्टली सर, वो तो था ही, उनका रिलेशन तो था उनके साथ, बट वही मुझे नहीं पता सर रिया की वजह से या किसकी वजह से, क्योंकि सर किसी के आप मेरे बारे में जान सकते हैं क्या? पर्सनली आपसे कोई पूछे कि आप बताइए अंकिता को ऐसा क्यों, यू डोंट हैव एनी आंसर बिकॉज यू आर नॉट इन टच विद मी। आपको मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो मेरे लिए भी जैसे आप बाहर से देख रहे हैं ना सुशांत का केस, मैं भी वहीं से देख रही हूँ सर। मेरे लिए भी यहीं से बैठकर मैं बाहर में से अंकिता बहुत फर्क है। मेरी सुशांत से मुलाकात शायद एक बारी भी नहीं हुई। एक बारी वो दिल्ली आए थे एक पार्टी पे, शायद वहां पर हम मिले नहीं थे एक दूसरे से, लेकिन आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर चुकी हैं। नहीं सर, आप मुझसे पूछ रहे अभी के सवाल कि रिया के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा आपको? सर रिया और मैं, जब सुशांत रिया के साथ थे तो मैं क्या कर रही होंगी वहां पर? बिल्कुल ना, मुझे कैसे पता होगा? बिल्कुल आपकी बात लाजमी है। जब रिया उनकी जिंदगी में आ गई तो आप उनकी जिंदगी में नहीं थी। बिल्कुल, आई रिस्पेक्ट दैट टाइम। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, रानी उनकी बहन से आपकी बात होती होगी, उनसे आपकी क्या बात हुई? क्योंकि वो उनके यहाँ जन्मदिन मनाया था सुशांत सिंह राजपूत ने, चंडीगढ़ वो गए, लेकिन उसके बाद फिर वो कॉन्टैक्टलेस हो गए। ये वही टाइम था जब रिया 6 महीने में उनके साथ थी, और ये वही टाइम था जब सुशांत सिंह राजपूत जिस बहन की सबसे ज्यादा सुनते थे बिल्कुल सुनना बंद कर दिया।
इसीलिए मैं समझने की वही कोशिश सब कर रहा हूं। बहुत आपकी रानी जी से क्या बात हुई? यही बात आपकी? हुई सर, उन्होंने बोला वो नहीं बात कर रहा है और नहीं आया चंडीगढ़ वापस। वो डेंगू के टाइम मेरी बात हुई थी जब सुशांत को हुआ था, तो उन्होंने बोला कि सुशांत को हम लेने गए थे और वो नहीं आया। तो मैंने बोला कि ऐसे कैसे, क्योंकि जब तक सुशांत यहाँ था रानी दी का हुक्म मतलब सराखों पर होता था सर, कभी सुशांत ने उनकी बात नहीं टाली थी, कभी नहीं हुआ था ये चीज। तो एक बहुत बड़ा शौक था मेरे लिए कि ऐसे कैसे सुशांत इस चीज को कंप्लीटली ऐसे कर सकता है। तो मेरे को तब ऐसा लगा कि ऐसा क्यों, और फिर उसका थोड़ा थोड़ा पेपराजीज में भी उसका दिखना कम हो गया था कहीं ना कहीं। अदरवाइज ऐसे होता था सुशांत कहीं ना कहीं दिख जाता था किसी पार्टी में, किसी दोस्त के साथ, कभी यहाँ कभी, पर उसका वो सब कुछ बंद हो गया था। आई डिड नॉट सी हिम एनीवेयर। तो मतलब एक होता है ना, एक इंसान है जिसको मैं जानती हूँ जो बहुत अलग इंसान था, जो बहुत जॉली नेचर का है, जो हंसता खेलता है, हर जगह दिखता है, हर किसी से बात करता है, खुश रहता है, और सडनली ऐसा लगता है कि वो है ही नहीं, मतलब नहीं दिखता था। कितनी बार ऐसे होता था सुशांत होता ही नहीं था कहीं कहीं जगहों, तो बहुत अजीब लगता था। और यही चीज थी जो एक साल में शायद अलग थी। रिया चक्रवर्ती को लेकर आपके हवाले से कई पोर्टल्स पे खबर छपी है कि आपने बिहार पुलिस को कोई बयान दिया है जिसमें कहा है कि वो रिया चक्रवर्ती ये झूठ है सर, मैंने बोला ये झूठ है, गलत। ये झूठ है, ये झूठ है। मैंने आपको अभी भी क्लियर किया सर, ये झूठ है। मैंने नहीं बोला है किसी को, मेरा सुशांत से कोई नाता नहीं था। मेरा रिया, मैं जानती ही नहीं हूँ रिया को सर। मैं रिया मैं बिल्कुल 1% ना कभी पहले काम किया उनके साथ, ना उनको जानती हूँ, इसीलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती। मैं ना सुशांत और रिया के रिश्ते के बारे में कुछ जानती हूँ, ना मैं सुशांत के बारे में जो लोग बोल रहे मेरा कुछ एक्सचेंज हुआ है, नंबर ही नहीं था 4 साल से। सो आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सेइंग लाइक दैट। क्या क्योंकि बहुत सारी थ्योरी है, मैं उन थ्योरियों पर नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या आप क्योंकि सुशांत के साथ एक रिलेशनशिप में रही हैं, सुशांत ने 3 महीने 3 साल तक, जो मेरी जानकारी है 3 साल तक वो उन्होंने जब टेलीविजन से ब्रेक लिया उनको काम नहीं मिला था, तब वो कभी डिप्रेस हुए थे? और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी? वो कभी डिप्रेस नहीं हुआ है अपने काम को लेकर या किसी चीज को लेकर। वो इतना कमजोर से, आई थिंक मतलब इतना ही बोल सकती हूँ कि ये काम न मिलना, उसको काम मिल रहा था सर उस टाइम भी, उसके पास बहुत फिल्म थी और उसकी चॉइस थी वो न करना। उसकी चॉइस थी कि उसको वो फिल्म नहीं करनी थी, उसकी चॉइस थी कि वो वेट करे। उसने वेट किया उस काय पोछे का, जब वो आई तो वो बड़ी बनी था, उसने वेट की है हर चीज का। और वो डिप्रेशन जैसा वर्ड मुझे भी अब डिप्रेस करने लगा है, इतना ज्यादा डिप्रेशन हो गया। तो मैं सच बोल रही हूँ, ये डिप्रेशन वर्ड इज समथिंग जो शायद लोग बोल बोल के कर देते हैं। अभी मैं इतने टाइम से डिप्रेशन मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ही डिप्रेशन हो गया लिटरली, मतलब एक फीलिंग नहीं, ऐसे नहीं, मैं एक बता रही हूँ सर, क्योंकि वर्ड बहुत छोटा है सर, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत बड़ा है सर। क्योंकि वो ऐसा लड़का था जो खुश रहता था, सबसे बात करता था, मिलता था, उसको अच्छा लगता था लोगों से, इंटेलिजेंट बात करना, इंटेलिजेंट लोगों से मिलकर उसको बात करना अच्छा लगता था, उसमें इतनी सारी चीजें थी। तो जब उसको बार बार डिप्रेशन बोला जा रहा है, आप सब लोग बोल रहे हो डिप्रेस हो गया था, क्यों डिप्रेस? वो डिप्रेस, आई एम श्योर वो डिप्रेस नहीं होगा सर। कुछ अपसेट हो जाता है इंसान किसी चीज में, कहीं गुस्सा आ जाता है आपको, बट डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो सब आपको खत्म कर देती है सर। आपको लेकिन उनके फादर समझने की बुद्धि बंद हो जाती। मैं फिर उस एफआईआर पर आता हूं जिसमें 5-6 पन्ने आपने जरूर पढ़े होंगे। उस एफआईआर के अंदर काफी पैसों के लेन देन की बात है। उसके अलावा भी रिया चक्रवर्ती के भाई का खर्चा सुशांत सिंह राजपूत उठा रहे थे। एक तो ये खबर चल रही है, दूसरी खबर एक और ये चल रही है कि सुशांत सिंह जब उन्होंने सुसाइड करा कि फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है। जिस आदमी को, कायदे की बात यह है, हम भी जर्नलिस्ट हैं, जिस आदमी को फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा वो किसी का खर्चा कैसे उठाएगा? और सर फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा भी तो वो सुसाइड नहीं करेगा। वो ऐसा लड़का था कि सब उसको बेच दो वो फिर से खड़ा हो जाएगा। फाइनेंशियल स्ट्रेस था क्या उसको पैसों का उस अंकिता जी सर, क्या फाइनेंशियल स्ट्रेस था सुशांत को? तो मुझे कैसे पता सर, हाउ डू आई नो? आई वॉज नॉट देयर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ, सुशांत को अगर मैं, जब तक मेरे साथ था, हमारी जब बातें होती थी, अगर कब भगवान ना करे कभी ऐसी चीज हो भी लाइफ में, वो हमेशा एक चीज बोलता था कि मेरा सब ले लो। उसको पैसों से कभी मोह नहीं था सर, वो सिर्फ काम से, क्रिएटिविटी से, पैशन से बात करता था, उसी के लिए जीता था, वो पैसों के लिए नहीं जीता था। वो खत्म भी हो जाता ना सर तो वो वापस एम्पायर खड़ा कर लेता अपना, फिर कमा लेता और फिर चला लेता अपना घर।
वो खेती बाड़ी कर लेता, वो लिटरली जो बोल रहे हैं ना सब लोग फार्मिंग करना चाहता, वो करना चाहता होगा, क्योंकि वो मुझे भी बोलता था, वो कर लेता, वो शॉर्ट फिल्म बनाकर खुश रहता, वो 50,000 दे दोगे वो उसका वो 1 करोड़ कर देता सर, उसमें वो काबिलियत थी और वो सच में बहुत टैलेंटेड था। लेकिन जब किसी के पिता ऐसी बात लिख रहे हैं तो उस बात में भावना भी होगी और संवेदना भी होगी। उनको कुछ ऐसा लगा होगा कि ऐसा कुछ हुआ है बिना तथ्यों के या बिना जानकारी के, तो उनके फादर इस तरह की एफआईआर रजिस्टर नहीं कराएंगे, क्योंकि उसके 5 पन्नों में बहुत कुछ कहानी है। मैं तो बोल ही नहीं हूं सर, उनके पास कुछ होंगे सबूत, आई एम श्योर उनके पास कुछ तो होगा, तभी तो वो बोल रहे हैं ये सब। लेकिन मैं इतना बोल रही हूँ, मैं जिस सुशांत को जानती हूँ वो बिना पैसों के आप उसको भेज दो वो खड़ा कर लेगा, वो ऊपर उठ जाएगा। मैं ये बोल रही हूँ, मैं पापा को नहीं बोल रही, पापा तो ऑब्वियसली मैं मुझे पता है जो पापा ने लिखा है तो उनके पास कुछ तो सबूत होंगे किसी के खिलाफ। मैं किसी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं यहाँ सुशांत की जो अच्छी चीजें जो मुझे पता है मैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ। जी, रिया ने अचानक एक ट्वीट करा जिसमें उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह को टैग करा और कहा कि मैं चाहती हूं गृह मंत्री जी कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने इसकी अपील करी एक तरह से, और उसके बाद उसके 10 दिन बाद 8 दिन बाद जो खुलासे होते हैं वो बहुत बहुत चौंकाने वाले हैं, क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री के साथ हैं, क्योंकि आप सुशांत सिंह राजपूत को बहुत करीब से आपने जाना कुछ समय तक। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या कहना चाहती हैं इस विषय पर? तो ये तो मेरे लिए भी बहुत अजीब सा है कि पहले उन्होंने बोला सीबीआई एंड देन सडनली बट अब मैं उसके स्टेट ऑफ माइंड के बारे में कुछ नहीं कह सकती सर। लेकिन इतना जरूर है कि हमारे फैमिली की तरफ से जरूर बिहार पुलिस इस पर काम कर रही है एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। और आई एम वेरी श्योर सर, आज जो फैमिली को दर्द हो रहा है, जो उनका नुकसान हुआ है सर इतना बड़ा, उनको बहुत तकलीफ हो रही है कि आज उनका बेटा नहीं रहा सर। ये बहुत बड़ी चीज होती है। आज कहीं ना कहीं हम सब आगे बढ़ जाएंगे, वो नहीं बढ़ पाएंगे सर कभी। उनके घर का राजकुमार चला गया, लिटरली वो राजकुमार था, उसकी बहनें, उसके पापा, वो वॉज अ पैम्पर्ड चाइल्ड, उसको पैम्पर करके रखा था सर। तो उस चीज के लिए यहाँ पर फाइट हो रही है। और जो भी हो रहा है सर, जो भी हो रहा है, मुझे वही यहाँ हम सब एक ही चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं सर कि हम सबको सच जानना है कि सुशांत के साथ क्या हुआ। मुझे नहीं पता, सुसाइड, मर्डर, आई डोंट नो, बट मेरे को जानना है कि क्या हुआ है सुशांत के साथ। ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए जानना। तो ये तभी होगा जब हम आज हम एक साथ खड़े हैं और पापा ने एफआईआर दर्ज की है। और मैं जानती हूँ पापा जो बोल रहे हैं वो 100% उन्होंने अपने सबूतों के साथ उस चीज को लिखा है। तो मैं उस चीज का रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं सुशांत की फैमिली के साथ खड़ी होती हूँ। आप मिस करती होंगी वाकई सुशांत सिंह राजपूत को, लेकिन क्या आप ये भी रिग्रेट करती हैं कि अगले लास्ट के 6 महीने 1 साल अगर आप होती तो उनको आप संभाल ले जाती? क्योंकि ऐसा कई लोगों ने लिखा कि अगर कोई समझदार लड़की उनके साथ उस समय होती तो उनको संभाल ले जाती। रिग्रेट रहेगा आपको? अच्छी बात है, मुझे रिग्रेट नहीं, क्योंकि सब वो अपनी मर्जी से गया था ना मुझे छोड़ के सर। तो मैं थोड़ी छोड़कर आई थी, तो मेरे लिए वो ऐसी चीज है कि मेरे को अगर वो बोलता भी ना सर एक बार कभी कि क्या आपको जो छोड़ा उसकी वजह रिया भी थी क्या, या फिर रिया बहुत बाद में आई? नहीं सर, रिया तो मुझे अभी आई है सर, जहाँ तो मुझे पता है। रिया वाज नॉट अ रीजन। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वाज द रीजन? कुछ सर, आई डोंट वांट टू डिस्कस माय पास्ट। ओके, क्या आप उनको आप भी मिस करती हैं और रिग्रेट करती हैं कि अगर आप इस समय होती तो कुछ ना कुछ सर ऑन अ ह्यूमन बेसिस, ऑन अ ह्यूमैनिटी लेवल, मैं एक ऐसी लड़की हूं जिसको अच्छे से हैंडल करते आती है ऐसी सिचुएशन। एज अ हीलर आई कैन से, एज अ ह्यूमन अगर मैं होती, एज ए वुमेन मैं एक बात बोल सकती हूँ, अगर मैं होती तो शायद मैं सुशांत को समझा पाती और शायद मैं उसको बैलेंस रखती। पर वो बैलेंस ही था, मेरा होना ना होना वो बिल्कुल वही बोल रही हूँ। मैं कॉन्फर्मेशन ही नहीं दे सकती इस चीज का कि उसने सुसाइड किया है, तो मैं होती तो वो नहीं करता। नहीं सर, मुझे नहीं पता, मैं इस चीज पर कॉन्फर्म। लेकिन हाँ, अगर ये हुआ है तो अगर जनता ये बोलती है कि मैं होती तो आई एम ग्रेटफुल कि पीपल थिंक दैट वे। आई एम रियली हैप्पी, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। बट सर मैं नहीं थी वहां पर, तो अब उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या आपको लगता है पिछले 6 महीने में
रिया ने उनके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर दी। रिया एक कारण लगती है आपको, उनकी आप दोस्त रही, उनके परिवार से आपको प्यार है? जी सर। रिया एक कारण रही इन सब के पीछे? सर मैं वही बोल रही हूँ, मैं यहाँ रिया की फाइट करने के लिए नहीं हूँ, मैं सुशांत के लिए हूँ। बिल्कुल आप रिया, मैं सुशांत के लिए हूँ। मैं रिया के बारे में कुछ कमेंट ही नहीं कर सकती क्योंकि रिया, आई डोंट नो हु इज रिया। अंकिता, पर रिया तो सुशांत से रिलेटेड ही है ना। ये सब जो तथ्य आ रहे हैं, जो फैक्ट्स आ रहे हैं, जो न्यूज आ रही है, उनके बेसिस पे मेरे को अभी, हाँ सर मैं वही बोल रही हूँ, मैं वही बोल रही हूँ सर, पापा ने एफआईआर करवाई है कि रिया ने ये सब कुछ किया है ना। मैं आपको बोल रही हूँ पापा ने जो किया है, जो इतनी बड़ी एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें पापा के पास कुछ तो प्रूफ होगा हर चीज का। उनको बिल्कुल डेफिनेटली पता होगा कि ये हुआ है। आज आप पैसों का ट्रांसफर भी बोलते हैं। आप ये मान रही है कि जो सुशांत के पिता ने एलिगेशन लगाए हैं वो बेसलेस नहीं हो सकते, उनमें बेस है? एग्जैक्टली। यानी रिया पे शक की सुई है और संदेह भी पूरा है। सही तो दुनिया बोल रही है सर, तो बोल ही रही है ना, तो उसके ऊपर तो है ही है। और मैं इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि पापा वहां खड़े हुए हैं उसके। मैं यहाँ सुशांत के परिवार का साथ देने के लिए 110% खड़ी हूँ, क्योंकि सर एक रिश्ता रहा है हमारा पहले भी, और आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं उनको मेरी जरूरत है, तो मैं खड़ी रही। अंकिता, सुशांत का परिवार तो पूरी तरह से रिया को ही कल्प्रिट मान रहा है, उन्हीं की वजह से उनको लगता है ये सब कुछ हो गया। हाँ तो वही मैं बोल रही हूँ, इसीलिए बिहार पुलिस भी वहां पर है, मुंबई में। जी सर, इसीलिए तो बिहार पुलिस भी मुंबई में है। जी बिल्कुल वहां यहाँ पर है बिहार पुलिस, और इसीलिए मैं उनके साथ यहाँ देने के लिए, उनके साथ एज ए फैमिली मेंबर मैं आपके सामने हूँ और मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। आप सुशांत के फादर से भी मिली थी क्या? उन्होंने कोई शक जताया था रिया के बारे में, कुछ कहा था रिया के बारे में उस समय? सर किस समय? जब आप उनसे मिली थी अभी हाल ही में। सर मैं सेकंड डे ऑफ सुशांत डेथ गई थी सर, जब दूसरा दिन था जी। तो सर वो उस हालत में ही नहीं थे कि वो कोई शक जताए। वो बिल्कुल ना मैं उस हालत में थी कि मैं उनसे बात करूं, तो ऐसा कोई बात नहीं हुई थी हमारी। बिल्कुल। आपको लगता है इस पूरे मामले में सीबीआई जांच अब हो जानी चाहिए? तो मुझे मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, मैं महाराष्ट्र की लड़की हूँ, मुझे महाराष्ट्र पुलिस पे आई फील वेरी सेफ इन महाराष्ट्र, तो मैं महाराष्ट्र पुलिस पे डाउट नहीं कर सकती। लेकिन पापा लोग बिहार के हैं, उनको लगता है कि वो वहां के लोग हैं। अंकिता, पर महाराष्ट्र पुलिस ने अभी तक कोई एफआईआर इस मामले में दर्ज नहीं करी है। बिहार पुलिस ने तो कम से कम एफआईआर दर्ज करी है। महाराष्ट्र तो दर्ज तो कोई करता है ना, तब तो एफआईआर होती है। महाराष्ट्र पुलिस खुद थोड़ी दर्ज कर देगी कि किसी ने करनी। आप कह रही है कि आपको एफआईआर कोई आप कह रही है आपको महाराष्ट्र पुलिस पर पूर्ण भरोसा है और आप सीबीआई इंक्वायरी इसमें नहीं चाहती? सर मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, जहां सुशांत को जस्टिस मिलेगा, महाराष्ट्र पुलिस भी मेहनत कर रही है सर, बिहार पुलिस भी मेहनत कर रही है, और अगर सीबीआई आ जाती है सीबीआई भी मेहनत करेगी। अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं दो चीजों में। एक आप कह रही है मैं परिवार के साथ हूँ, परिवार तो सीबीआई बिहार पुलिस की बात कर रहा है, सीबीआई जांच की भी तो वही तो मैं बोल रही है। हूँ ना सर, मैं महाराष्ट्र की लड़की हूँ सर, मैं महाराष्ट्र पुलिस पे विश्वास करती हूँ। आज मैं कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैं महाराष्ट्र पुलिस पे डेफिनेटली बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ सर। वो मुझ पे, मेरे को इतनी सिक्योरिटी देते हैं, मैं रात को निकल कर जाती हूँ और मैं सिक्योर फील करती हूँ। मैं उस साइड पर बोल रही हूँ। पर जहां तक सुशांत की फैमिली की बात आती है सर, एक सेकंड, सुशांत की फैमिली की बात आती है, सुशांत की फैमिली बिहार पुलिस पर ट्रस्ट करती है क्योंकि वो वहां के हैं सर, वो वहां के, और उसके लिए मैं उनके साथ वहां खड़ी हूँ। तो मेरे लिए एक अलग महाराष्ट्र पुलिस का एक लेवल है जहां पर ये है मेरी सिक्योरिटी के लिए मैं बोल रही हूँ। और जहां सुशांत की बात आती है, अगर मेरी वो फैमिली सुशांत के लिए, बिहार पुलिस के लिए कंफर्टेबल है, तो आई एम स्टैंडिंग विद देम। आई एम नॉट कॉन्ट्रा, आई एम सेइंग कि मैं ये हो रहा है, मेरे लिए ये हो रहा है सर, ये मैं आपको बता रही हूँ। जी अंकिता, बहुत जी बिल्कुल आखिरी दो सवाल है। रिया चक्रवर्ती ये सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में 6 महीने पहले आती हैं और उसके बाद घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल जाता है। आपने भी बताया उनकी सिस्टर रानी से जो बात हुई। जी सर, कुछ तो कहीं गड़बड़ है। रानी ने एग्जैक्टली आपको क्या शब्द कहे थे रिया के बारे में, अगर आप बता पाए यहाँ पर तो? सर रिया के बारे में कुछ नहीं कहा था, उन्होंने बोला था मेरे भाई। सुशांत के बारे में क्या बोला था? बस यही बोला था कि मेरा भाई बदल गया है, हमारा भाई खो रहा है कहीं, ऐसे बस उन्होंने बोला था मुझे। और मुझे अभी भी अच्छे से याद है, और मैंने उनको बोला भी था कोई बात नहीं रानी जी, उसको टाइम दो, वो आ जाएगा अपना। बट हमारी रिया के बारे में कभी कोई बात नहीं हुई थी, क्योंकि ऑफकोर्स उनके लिए भी तब ऐसा था कि
वो मुझसे इतना खुल के रिया किया किसी की बात नहीं कर सकती, उनके लिए मैं आउटसाइडर हूँ कहीं ना कहीं। आप समझ रहे हैं कि उनके भाई की बात बताना उनको अच्छा नहीं लग रहा, तो उन्होंने मुझसे यही बोला था कि अंकिता शायद सुशांत हमें ऐसा लग रहा है कि वो खो रहा है। तो मैंने उनको यही समझाया था। पर आप तो उनकी क्लोज है, वो तो दुनिया को बता रही है कि रिया गलत है, मेरे भाई के साथ बहुत कुछ हुआ, कोई कह रहा है काला जादू हुआ, कोई कुछ कह रहा है। मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या सुशांत ऐसे व्यक्ति थे जो किसी तंत्र मंत्र में बिलीव करते थे, जाते थे उधर? नहीं पूजा पाठ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और ये जो नौकर दीपेश है, ये आप जब रिलेशनशिप से निकल गई उसके बाद ये उनके घर में आए? सर मुझे पता ही नहीं दीपेश कौन है। अच्छा, आपको पता ही नहीं। संदीप सिंह आपके म्यूचुअल फंड थे, उनका सुशांत के साथ रिश्ता कैसा था? सर उनका भी ऑन एंड ऑफ रिश्ता था संदीप का, ऐसा नहीं था कि रोज घर जाके, हाँ ऑन एंड ऑफ सर, अपना उतना ही जितना, मतलब क्योंकि मेरे साथ जब तक था सुशांत तो संदीप का आना जाना रहता था, पर मेरे निकलने के बाद मुझे नहीं पता वो कितना मिलते थे और कितना नहीं मिलते, सो आई हैव नो आइडिया। यानी ये एक बड़ी बात है आपके लिए, रिया के आने के बाद संदीप सिंह का भी आना जाना कम हो गया? जी सर, सभी का कम हो गया था। शेट्टी, महेश शेट्टी थे, वो भी बहुत कम हो गए थे। यानी तो महेश शेट्टी सुशांत से, संदीप से ज्यादा महेश शेट्टी उनके बेस्ट फ्रेंड है सर। संदीप तो यानी नहीं है जितने महेश है। यानी ये आप बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट को बोल रही है कि रिया के आने के बाद सुशांत के साथ जितने रिश्ते नाते थे वो सब कम होते गए। सर मैं रिया के साथ महेश, मैं बोल रही हूँ इस एक साल में रिश्ते सुशांत सबसे कट ऑफ हो गया था जहां तक मुझे पता है। मैं रिया थी नहीं थी, मुझे नहीं पता उसके लाइफ में, उसी साल में तो जरूर था कि सुशांत। अंकिता जी उसी साल में तो रिया आई थी, आप बात तो मुझे नहीं पता, इतना साल नहीं पता कौन से साल में हाँ, आई थी रिया, बिल्कुल आइडिया नहीं। वो पिछले 6 महीने तो सुशांत की सारी इन्वेस्टिगेशन वाले के पिछले 6 महीने में हुआ क्या ऐसा कि एक बड़ा एक्टर सुसाइड के श्रेणी तक पहुंच गया? एज अ जर्नलिस्ट हम भी जानना चाहते हैं, पूरा देश जानना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है। महेश शेट्टी से बात होनी बंद हो गई, संदीप सिंह से बात होनी बंद हो गई, इसके अलावा अपनी बहन रानी से बात और किस किस से अंकिता जी? जी बहनों से बात करना बंद हो गया था उनका, बिल्कुल बात नहीं होती थी सिस्टर्स से अपनी। शुक्रिया अंकिता जी आपकी इस बातचीत के लिए, आपने न्यूज 18 को अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक बार फिर कहता हूं कि आप सच के साथ खड़ी रहिए, सच के साथ लड़ती रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर।